पानी हो जाता है, मेवा हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। रात को भगवान की जो पूजा होती है और कृष्ण को खुलेगा कि पागल हो जाता है, मेवा हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। ये दिन में आपको खूब जारी दी गई है, रात में ये सब गोपियाँ बनी आती है। 2000 आपको गोपी बन के भगवान के साथ रात लीला करती है। यहीं से हरिदास स्वामी महाराज ने तपस्या किया है। जो पहला दर्शन कराऊंगा वो प्रगति स्थान का, जहाँ से हरिदास स्वामी महाराज ने मूर्तियों को प्रकट किया है। एक तो यहाँ से बाकी जाने की और एक बड़े भाई बलराम जी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है वृंदावन की इस सीरीज़ में। तो मथुरा वृंदावन की इस सीरीज़ में आज हम जिस वीडियो के बारे में बात करेंगे वो है निधिवन। तो अभी हम जा रहे हैं निधिवन की तरफ। अगर आप बांके बिहारी जी के दर्शन कर चुके हैं तो आप निधिवन घूमने जा सकते हैं, जो बांके बिहारी से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आप अगर फैमिली के साथ में हैं और गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो आप निधिवन आ सकते हैं। बैटरी ऑटो रिक्शा के द्वारा भी आ सकते हैं जो 20 रुपये लेगा, और आप थोड़ा पैदल चल के भी आ सकते हैं। तो अभी हम बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद निधिवन की तरफ जा रहे हैं। तो बात करते हैं कुछ निधिवन के बारे में। तो निधिवन एक पवित्र और रहस्यमय स्थान है जो उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य लीलाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी रात को आकर रासलीला करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं निधिवन के मेन गेट पर, एंट्रेंस गेट पे हम लोग जा रहे हैं निधिवन। धार्मिक मान्यता यह भी है कि प्रत्येक रात्रि भगवान श्री कृष्ण स्वयं वृंदावन आते हैं और राधा रानी एवं गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। यह भी कहा जाता है कि रात के समय कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं रुक सकता। जो भी व्यक्ति निधिवन में रात में रुकने का प्रयास करता है वह या तो अंधा गूंगा हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। तो निधिवन में एंट्री लेने के बाद हम लोग जूते चप्पल स्टैंड में रखने के बाद आपको अगर कुछ प्रसाद चढ़ाना है, क्योंकि अंदर आपको रंग महल, स्वामी हरिदास जी का मंदिर और 2-3 मंदिर और मिलेंगे। समाधियाँ मिलेंगी कुछ जिन लोगों ने रात को रुकने का प्रयास किया है, उनकी मृत्यु हुई है या वे गूंगे बहरे हो गए हैं, तो उनकी समाधियाँ भी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पर बात करें रंग महल की, तो निधिवन में स्थित रंग महल में श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी जी के रोज रात को पलंग सजाया जाता है। श्रृंगार की वस्तुएं रखी जाती हैं, मिठाई परोसी जाती हैं। सुबह जब कपाट खुलते हैं तो बिस्तर अस्त व्यस्त, मिठाई आदि खाई हुई और श्रृंगार की वस्तुएं बिखरी हुई मिलती हैं, जैसे वहाँ कोई आया हो। जो पहला स्थान दोनों ही दिखाऊंगा, दोनों मूर्तियाँ बांके बिहारी की मूर्ति हरिदास स्वामी की बगल में है और बलराम जी की काली मूर्ति दीवार पर है। यहाँ पे जो पहला दर्शन दयालीला हे गोविंद हे गोपाल हे दयालीला हे गोविंद हे गोपाल हे। दोस्तों, अभी आप आ चुके हैं स्वामी हरिदास जी के मंदिर में। भगवान हरिदास जी ने काफ़ी कठोर तपस्या की थी और यहाँ पर उनको बांके बिहारी जी की मूर्ति के दर्शन हुए। फिर वो बांके बिहारी जी की मूर्ति को यहाँ से बांके बिहारी जी मंदिर जहाँ पर अभी है वहाँ पर स्थापित कर दिया गया। तो इस वीडियो में चलते चलते हम आगे बात करेंगे। निधिवन में तुलसी के घने पौधे हैं जिनके बारे में ये मान्यता है कि ये तुलसी नहीं बल्कि रासलीला में भाग लेने वाली गोपियां हैं जो रात को जीवित हो जाती हैं। तो अभी आप दर्शन कर सकते हैं भगवान हरिदास जी के। यह भी कहा जाता है कि तुलसी के पौधे जोड़े में होते हैं जो श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे तुलसी के पौधे देख सकते हैं आप लोग। और इसके आगे हम बात करते हैं निधिवन में प्रवेश की। तो ये आप रंग महल में आ सकते हैं। तो रंग महल में बोला जाता है कि रोज़ रात को पलंग सजाया जाता है, श्रृंगार की वस्तुएं रखी जाती हैं। तो कुछ लोग स्पेशल VIP एंट्री लेकर अंदर एंट्री भी कर सकते हैं।
पूजा अर्चना कर सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं। लेकिन शाम को 7 बजे के बाद यहाँ पर बंदर भी नहीं रुकते हैं, कोई जीव जंतु भी नहीं मिलेगा और सभी को इसको खाली कर दिया जाता है। निधि वन में उगी हुई तुलसी की झाड़ियाँ हमेशा जोड़े में होती हैं। ये ऐसा कहा जाता है कि गोपियाँ हैं जो रात को जीवित रूप ले लेती हैं। तो अभी हम आ चुके हैं रंग महल में। तो रंग महल में यहाँ पर म्यूजिक भी बजता रहता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर रंग महल करने के लिए आते हैं। तो निधि वन के दर्शन करने के बाद अभी हम निधि वन से एग्जिट गेट से बाहर निकलने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं, जैसे कि आज तक कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है इस। दोस्तों निधि वन में भगवान जी के दर्शन करने के बाद, निधि वन के दर्शन करने के बाद अभी हम बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर विज्ञान भी हैरान है। कहा जाता है कि कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो इस रहस्य को पूरी तरह समझ सके। कुछ वैज्ञानिक इसे आस्था और पर्यावरण प्रभाव मानते हैं, लेकिन जो घटनाएं स्थानीय लोगों द्वारा बताई जाती हैं वे विज्ञान के दायरे से बाहर नजर आती हैं। ये आप देख सकते हैं, समाधियां हैं यहाँ पर कुछ, जिन लोगों ने रात को यहाँ पर रुकने की कोशिश की या वो गूंगे बहरे हो गए या उनकी मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर उनकी समाधियाँ बना दी गई हैं। तो ये था निधि वन, जो बांके बिहारी जी से 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में आता है। आप अगर मथुरा वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं तो बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद आप निधि वन जा सकते हैं। और निधि वन घूमने के बाद की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। हम चलेंगे रमन रेती, गोकुल और रमन रेती, जहाँ पर कृष्ण भगवान अपनी बाल लीलाएँ किया करते थे। रमन रेती में ये आज भी कहा जाता है कि भगवान का वास है वहाँ पर। रमन रेती में भगवान वहाँ पर खेलते थे, अपना बचपन वहाँ पे भगवान जी ने बिताया है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल। वाञ्छात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।